महाराज की जय। तो हनुमान जी शंकर सुवन है, केसरी नंदन है, पवन पुत्र है और राम जी के भाई भी है। तात तुम भरत सम भाई। अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को चील पक्षी उड़ा करके ले गया, तो कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, कहा इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दिया, कैकेयी ने कहा इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इसी प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए। जाद नित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जाद नित हरि गर्भ ही आए। भगवान माताओं के गर्भ में है। गर्भावस्था में माताओं को ज़्यादा कथा श्रवण करना चाहिए, इससे गर्भ में ज़्यादा संस्कार जल्दी पड़ता है। ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बालक आलसी बनेगा। क्रोध करना नहीं चाहिए, बालक क्रोधी बनेगा। और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, इससे बालक भक्त बनेगा। माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे ही बन जाएगा। श्री वशिष्ठ जी एक दिन में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को एक दिन में 3 बार भगवान की कथा सुनाने के लिए आते थे। और जहाँ पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहाँ पर देवताओं का चित्र टांगते थे। देवताओं के चित्र देख कर कि ये लोग को सोए, क्यों गर्भावस्था में तेजी से संस्कार पड़ता है। गर्भ में अभिमन्यु रह कर की चक्र व्यूह भेदन करने की तरीका सीखे थे। जब गर्भ में महर्षि कोहल ऋषि के पत्नी के नाम है सुजाता, जिसके नाम पर कहलगाम बना है। उद्दालक मुनि की पत्नी के नाम है दरिद्रा, जो दरिद्रा समुद्र से प्रकट हुई थी। समुद्र से दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई थी, जो लक्ष्मी के बड़ी बहन है। इसलिए आप लोग होली दिवाली में बोलते ना, दरिद्रा बाहर और लक्ष्मी भीतर। तो दरिद्रा ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इसकी विवाह उद्दालक मुनि के साथ हुआ था। इसकी कन्या थी सुजाता। जिस सुजाता का विवाह कोहल ऋषि के साथ हुआ था। कोहल ऋषि बड़े वेदज्ञ थे। तो जब सुजाता के गर्भ में एक बालक था, तो बालक गर्भ में रह कर के वेद अध्ययन कर लिया। कोहल ऋषि वेद पढ़ते थे, तो इतना ही अध्ययन कर लिया बालक, तो गर्व से बोलने लगा पिताजी आप गलत बोल रहे हैं, गलत। अब कोहल ऋषि मन में सोचे बालक गर्भ में मुझे मेरा गलती को ढूंढ रहा है। तो कोहल ऋषि अभिशाप दे दिए, तो 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तो अंत में वो बालक जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा अष्टावक्र मुनि। श्री कोहल ऋषि के पुत्र हैं अष्टावक्र मुनि, जो सुजाता माता के गर्भ से जन्म लिया था। ऐसे इनकी कथा बहुत लंबा है। अष्टावक्र मुनि के पिता कोहल ऋषि को वरुण नाम का एक पंडित ज्ञानी, जो राजा जनक जी के महान पंडित था, वो शास्त्रार्थ में हरा करके कोहल ऋषि को मृत्युदंड दिया था। उसको जल में फेंक दिया था। वरुण के साथ कोई भी शास्त्रार्थ नहीं करता था। और वरुण शर्त रखा था, जो मेरे साथ में शास्त्रार्थ करेगा हारने पर उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अष्टावक्र मुनि के पिता कोहल ऋषि वरुण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जब अष्टावक्र मुनि को मालूम पड़ा
राजा जनक जी के महान विद्वान वरुण मेरे पिता कोल ऋषि को मारा है, तो अष्टावक्र मुनि ठान लिए कि मैं जनक जी के दरवाजे में जाऊंगा और वरुण के साथ में शस्त्रार्थ करूंगा। कथा तो बहुत लंबा है, इतना आप याद रखिए। तो अष्टावक्र मुनि जनक जी के दरवाजे में पहुंचे और पहले अष्टावक्र मुनि को देख करके तो सब हंसने लगे कि वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। राजा जनक ने कहा, बालक आपको देख कर के ये सब हंस रहे हैं इसीलिए कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं, परंतु आप क्यों हंस रहे? अष्टावक्र मुनि बोले, चलो ये मेरे चेहरा को देख कर के हंस रहे हैं, ये सब चमार है, ये चमड़ा को देखते हैं तो चमार है, ये मेरे ज्ञान को नहीं देखते हैं, मेरे भीतर में क्या ज्ञान है इनको मालूम नहीं है, इसीलिए इनको देख करके मैं भी हंसा। और जितना सब ज्ञानी थे सब शर्मनिंदा हो गए कि छोटा सा बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। अष्टावक्र मुनि बोले, जनक मैं वरुण के साथ शास्त्रार्थ करूंगा। जनक ने कहा, बालक आप जानते हैं वरुण जिसके साथ शास्त्रार्थ करता है, यदि वो हारेगा तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाता है, जल में उसको मार दिया जाता है। अष्टावक्र मुनि बोले, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो सारा जनकपुर में डोरी पिटवा गया। जब विद्वान वरुण के साथ अष्टावक्र मुनि जो बालक है और वो शास्त्रार्थ करने के लिए आया, सब 1000 लाखों संख्या में भीड़ है, शास्त्रार्थ हुआ। तो वरुण ने कहा, एक ब्रह्मा। तो अष्टावक्र मुनि बोले, 2 में ब्रह्मा और जीव 2 है। और वरुण ने कहा, 3 में त्रिगुण आत्मिका माया है, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण है। और अष्टावक्र मुनि बोले, 4 ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 ही पुरुषार्थ है। फिर वरुण ने कहा, 5 महाभूत है। 5 महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु, ये 5 महाभूत है। और श्री वरुण ने, ये अष्टावक्र मुनि बोले, श्री 5 षड गर्भ है और षडानन है, भगवान महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय जिनके 6 मस्तक है, षड गर्भ है। और जिनकी कथा देवी भागवत में दिया गया, ये षड गर्भ क्या होते हैं। फिर उसके बाद में वरुण ने कहा, 7 बार है, 7 बार होते हैं। अष्टावक्र मुनि बोले, 8 प्रकृति है। तो 8 प्रकृति क्या है ना, 5 ज्ञानेंद्री और मन बुद्धि चित्त, तीनों को मिला करके 8 हो गए। वरुण ने कहा, नवग्रह है, नवग्रह है, नवरात्र है। अष्टावक्र मुनि बोले, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय जिसमें काम किया जाता है और 5 ज्ञानेंद्रिय जिसमें ज्ञान की बात हम पकड़ते हैं। तो उसके बाद श्री वरुण ने कहा, 11 एकादशी है, हम एकादशी व्रत मनाते हैं और एकादशी द्वादशी। उसके बाद श्री अष्टावक्र मुनि बोले, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ, उज्जैन, महाकाल
और केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन और श्री भीमेश्वर, ओंकारनाथ, त्र्यंबकनाथ, नागेश्वर, घुस्मेश्वर। इस प्रकार श्री अष्टावक्र मुनि शास्त्रार्थ करते रहे, बीच में वरुण रुक गए, परंतु अष्टावक्र मुनि 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां इस प्रकार झाड़ी लगाते गए, 20 तक चले गए। ये अष्टावक्र गीता में सब दिया गया। तो अंतिम में वरुण अष्टावक्र के सामने हारा, तो श्री वरुण देव ने अष्टावक्र मुनि को कहा, मैं हार चुका हूँ, अब आपको क्या चाहिए? अष्टावक्र मुनि बोले, आप मेरे पिता को जीवित कीजिए। फिर अष्टावक्र मुनि शास्त्रार्थ करके अपने पिता कोहल ऋषि को जल से जीवित करके फिर कहलगाम में लेकर के ही आए सुता। तो गर्भ में ये संस्कार कोहल ऋषि को पड़ा था। जादिनित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई, मध्याह्न 12 बाद, और श्री बिंदुनाथ और चतुर्भुज नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्याह्न दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोको विश्रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा दे। शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे पहले नाद, फिर बिंदु, फिर ओंकार, फिर ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय।
माँ कौशल्या ने हाथ जोड़कर की स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महामारी रूप लोचन घन श्यामा भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधुरा कर जोरी आस्तुति तोरी यही विधि कर माया गुण ज्ञाना गीता माना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावई स्तुति संग सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेदन मम उरसुवासी उपहासी सुनत धीर प्रभु सुखाना चरित बहुत विधि कही कथा सुभाई आत्माई यही प्रकार श्रुति प्रेम। भगवान श्री कौशल्या के सामने 4 हाथ वाला रूप बनाकर ही खड़े हैं। कौशल्या बोली समाज क्या कहेगा, ये जो 4 हाथ वाला रूप हटाइए और बालक बनिए, क्यों भगवान से बालक बहुत प्रिय है। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात रूपा माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात रूपा। तजहु ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। बालक शिशु माने बालक की जे शिशु लीला, शिशु माने बालक अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा की जय। शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। भगवान बालक बन गए। जब भगवान बालक बन गए, छोटे बन गए, भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी भी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोना चाहिए। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है तो झूठे को तो रोइए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गाबै हरिपद पाबै तेन पर भवकूपा। भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। भगवान बालक बन गए। अब बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, तो रामलाला जो रोदन किए, अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया।
सब सोच रही बगल में कोई बाल का जन्म लिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आ गई और स्त्रियों की भीड़ है, स्त्रियों की इकट्ठा हुआ। तो इधर श्री दशरथ और सुमंत आ रहे हैं। तो दशरथ जी को अयोध्या के स्त्रियां महल में जाने के लिए जगह नहीं दिया। सेनापति ने कहा देवियों महिलाओं महाराज खड़े हैं, कम से कम जगह देना चाहिए। दशरथ जी सबको समझाए। सेनापति को बोले सेनापति पहले इन माताओं को दर्शन करने दो। इन माताओं के आशीर्वाद से आज ही बुढ़ापा में मुझे पुत्र मिला है। तो दशरथ जी खड़े रहे और इसी बीच में श्री वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति वहाँ पर आ गए। तब वशिष्ठ जी दशरथ को बोले यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरुजी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हमें अयोध्या के गुरु हैं, हमको देख कर के स्त्रियाँ शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे अरुंधति। इस प्रकार ये कौशल्या के महल में पहुंच गए। और इधर अयोध्या में जितना सब वो नायनी है, नाई की पत्नी नायनी, जिसको बिहार में बोलते ठाकुर, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, वो सब अपनी नहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है राम लाला के नाभि काटने के लिए। कोई बालक जन्म लेता है तो पहले नाभि काटा जाता है और सब में होड़ हो रहा है हम काटेंगे हम काटेंगे हम काटेंगे। उसी बीच में एक बूढ़ी माता रो रही और वो बूढ़ी माता कह रही मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं ही नाभि काटूंगी, मैं किसको काटने नहीं दूंगी। कौशल्या ने कहा देखो ये रो रही हैं, इसको नाभि काटने दो और सबको समान द्रव्य मिल जाएगा। और वह वृद्धा माता जब राम लाला के नाभि में नहनी को चाकू को ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म है, हर बच्चों का नाभि काटा जाता है तो भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या ने कहा तुझे क्या चाहिए? तो वह वृद्धा माता बोली हे राजमाता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी सब कुछ नहीं चाहिए। तू जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या कि दूसरा कपड़ा पहन करके और उसी कपड़ा को वो वृद्धा माता को दी और वो वृद्धा माता कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। सोता बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषारहारा या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता सा महा सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। श्री सरस्वती राम लाला की मस्त नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप बना करके आई थी। अब श्री नाभि छेदन हो गया। अब अयोध्या का परंपरा है, कोई बालक जन्म लेता है तो उसका पिता उसका मुख मीठा करता है। दशरथ महाराज शहद लिए, मधु लिए, राम लाला के मुख में अंगुली घुसाए। दशरथ जी का हाथ हिलने लगा। दशरथ जी बोले इसका मुख कोमल है, मेरा अंगुली कठोर है। अरुंधति ने कहा आप मधु चटाइए। जैसे दशरथ महाराज मधु चटाए तो राम लाला अपनी जीभ के द्वारा
दशरथ के अंगुली को भीतर में खींचे और दशरथ महाराज जी बाहर खींचे। इधर कैकेयी ने के पुत्र जन्म दिया। बोले कैकेयी नंदन भगवान की। सुमित्रा 2 पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की। आनंदम रामचंद्र। आनंदम राम परमानंदम राम। आनंदो राम परमानंदो रमा। आनंदो परमानंदो परमानंदो रमा। परमानंद रामा। आनंद रामा परमानंद रामा। आनंद सब गाइए दोनों हाथ उठा। परमानंद रामा। आनंद परमानंद परमानंद रामा। आनंद राम परमानंद राम। सब दोनों हाथ उठाइए। परमानंद रामा। आनंद रामा परमानंद रामा। सब गाइए दोनों हाथ उठा।
अब वेद मंत्र से स्वस्ति वाचन होगा। मुख्य जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए और ठाकुर जी का पूजन करे, फिर उसके बाद में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी कोई शांति बनाकर अपने स्थान में बैठे रहे। अभी हमारे बीच भगवान जन्म लिए। अब हमारे मुख्य जजमान जी के द्वारा भगवान का पूजन होगा, फिर भगवान आपके बीच जाएंगे और आपको भी पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। आज बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी है, आज झांकी भी आप दर्शन करेंगे। अनेकों ने सामग्री लुटाया भी जाएगा, खिलौना गुड़िया गेंद टॉफी वगैरह वगैरह। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। हस्त जलाक्षर पुष्पानि कृत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगलस्वामरुतः पुष्टिमातरः शुभं जावानो विदते भुजन्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमनमयः ओम सुजक्षामक्षिभ्यां भूयासगं सुवर्चापुके च नमः सुश्रोत्रकर्णाभ्यां भूयासंः ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमः। रख दीजिए ध्यानान्ते चंदनम, भगवान को चंदन लगाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकां करतले वेणो करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विनयते गोपाल चूड़ामणि ओम चंदनान्ते अक्षतम अक्षतान्ते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे प्रभो मया वितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरणकमलेभ्यो पुष्पान्ते दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधारकस्मै देवाय हविकाभिधेम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्री रामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमः। दक्षिणान्ते आराध्यम् ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत आराध्यम् समर्पयामि श्री रामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमः। बोले रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण लाल की जय, चारों भाइयों की जय, जय जय श्री सीताराम। अभी हमारे मंच वाले हम सभी को बैठ जाइए। हमारे यजमान और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा भगवान का पूजन किया गया। आपको भी लगा होगा जरूर कि हम भी जाकर के पूजन करें, तो मंच पे संभव नहीं है एक करके आना। आप अपने स्थान में बैठे रहे। हमारे राजा दशरथ जी भगवान को लेकर के आपके पास जाएंगे। आप वहीं बैठे अवस्था में भगवान का चरण स्पर्श करेंगे और वहीं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा।